वेलकम टू प्रताप क्लासेज। दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 22 जून 2022 और 22 जून 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 22 जून 2022। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो देखिए हमारा यस्टरडे रिवीजन। पहला क्वेश्चन देखो, हाल ही में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में कुरोंटेन खेलों में कौन सा पदक जीता है। तो अभी हाल ही में क्या है, ओलंपिक चैंपियन है नीरज चोपड़ा। उन्होंने फिनलैंड में कुरोंटेन खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किसने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल रिले का शुभारंभ किया है। तो ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अभी मशाल रिले का शुभारंभ किया गया। हाल ही में कौन से देश 2026 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेंगे। तो ध्यान रखना, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। तो ये कल मैंने आपको अच्छे से इनकी डिटेल की पूरी डिटेल इसकी बता दी। तो 2026 वर्ल्ड कप की ये 3 देश है मेज़बानी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों 2022 के लिए 37 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व कौन करेंगे। तो ये करेंगे नीरज चोपड़ा। कौन करेंगे? नीरज चोपड़ा। हाल ही में किस देश का हम्मद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 घोषित किया है। तो ये किया है कतर देश का है ये। और अभी कतर देश का हम्मद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसको क्या है विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया है। हाल ही में किसने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया है। तो ये किया है हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। उनके द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया है। अगला देखो, हाल ही में किस देश ने तीसरे विमान वाहक पोत फुजियान को लॉन्च किया है। इसका नाम आप याद रखना, किसने लॉन्च किया है। ये चाइना देश के द्वारा तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया गया है। तो ये हमारा यस्टरडे रिवीजन था। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है। तो आपको पता है कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। तो आपको पता ही है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। देखो मुख्य तथ्य, वर्ष 2015 से 21 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है ये? 2015 से। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 8वां संस्करण मनाया जा रहा है। तो कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2022 को मानवता के लिए योग थीम के साथ पूरे विश्व में बड़े उत्साह के साथ ये मनाया जा रहा है। एक मैंने आपको राज्य भी बताया था जो मेज़बानी करेगा। अब कल कर्नाटक का एक शहर है मैसूर शहर, वो क्या है अब की बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेज़बानी उसने करी है। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया। इसकी थीम क्या अब की बार? मानवता के लिए योग, इसकी अब की बार है थीम रही है। और अब की बार इसका 8वां संस्करण मनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है। हाल ही में किसने कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है। ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने। देखो, रेडबुल के मैक्स वर्स्टैपेन ने कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स के अंतिम चरण में फेरारी के कार्लोस सेंज के दबाव का सामना करने के बाद फॉर्मूला 1 सीजन की अपनी छठी जीत इसने हासिल किया है। तो फॉर्मूला 1 सीजन में क्या है, इसने छठी जीत अपनी हासिल कर लिया है। वेस्टपेन की टीम के साथी सर्जियो पेरेज को इंजन की समस्याओं के कारण दौड़ से बाहर होना पड़ा था। तो ये क्या है, अभी सर्जियो पेरेज है जो 2 नंबर पे इसमें रहे हैं और वेस्टपेन ने ये खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में प्रो लीग हॉकी चैंपियन कौन सा देश बना है। हाल ही में प्रो लीग हॉकी चैंपियनशिप कौन सा देश बना है। ये बना है हॉलैंड। कौन सा बना है? हॉलैंड बना है। और अपना देश भारत है इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। तीसरे स्थान पर अपना देश भारत और बेल्जियम है जो इसमें दूसरे स्थान पर रहा और हॉलैंड ने ये खिताब जीता है। देखो,
भारतीय पुरुष हॉकी टीम की FIH प्रो लीग हॉकी खिताब दूसरे मैच में हॉलैंड के खिलाफ 1-2 की हार के साथ टूट गई है। तो ये ध्यान रखना, ओलंपिक चैंपियन बेल्जियम की टीम ने क्या है 16 मैच में 35 अंक के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि भारत ने 16 मैच में 30 अंक के साथ तीसरा स्थान इसमें हासिल किया है। तो इसमें बस इतना याद रखना है, अभी किसने ये खिताब जीता है, पोलैंड ने जीता है और अपने भारत का स्थान इसमें तीसरा स्थान भारत ने हासिल किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने ISCH सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है। हाल ही में किसने IISC सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने IISC बेंगलुरु में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि सरकार को IISC में बेंगलोर में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च की शुरुआत करते हुए इसकी खुशी हो रही है। तो ये ध्यान रखना, इतना भी इसकी बेंगलोर में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल में अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव कब मनाया गया है। तो आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस कल मनाया गया है। कब है, 21 जून को ये मनाया गया है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस 21 जून को विश्व स्तर पर यह मनाया जाता है। ग्रीष्म संक्रांति वर्ष का ये वह दिन होता है जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाता है और ये इस साल 21 जून को है। तो आपको पता है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है और 21 जून को सूर्य आपको पता ही है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो ये ध्यान रखना, इसीलिए क्या है ग्रीष्म संक्रांति वर्ष का ये सबसे बड़ा दिन होता है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव ये 21 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री ने पुनर्निर्मित श्री कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री ने पुनर्निर्मित श्री कालिका माता का मंदिर का उद्घाटन किया है। ये किया है गुजरात में। कहाँ पर किया है, गुजरात में। देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के पंचमहल जिले के पावागढ़ हिल में पुनर्निर्मित श्री कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया है। अब गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र सिंह पटेल वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और अभी गुजरात के पंचमहल जिले के पावागढ़ झील में क्या है कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया है। किसने, मोदी जी ने। हाल ही में किस देश में स्कूली शिक्षा में ICT के उपयोग को यूनेस्को की मान्यता मिली है। हाल ही में किस देश में स्कूली शिक्षा में ICT के उपयोग को यूनेस्को की मान्यता मिली है। तो ये मिली है अपने देश भारत में। इसमें भारत देश में। देखो, मुख्य तथ्य, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा PM ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल के अंतर्गत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए यूनेस्को की इसमें क्या है मान्यता मिल चुकी है। यूनेस्को के वर्ष 2021 के लिए शिक्षा में ICT के उपयोग के लिए किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये ध्यान रखना, यूनेस्को के वर्ष 2021 के लिए क्या है शिक्षा में ICT उपयोग के लिए क्या है किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। यानी कि कौन सा देश है जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। तो ये बना रहेगा पाकिस्तान। कौन सा देश है, पाकिस्तान देश। देखो, मुख्य तथ्य, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर इन फाइनेंसिंग वॉचडॉग से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बड़ी निगरानी के तहत पाकिस्तान देश की ग्रे लिस्ट में ये बना रहेगा। पाकिस्तान जून 2018 से पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ग्रे लिस्ट में है। तो ये 2018 से पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में द बुक ऑफ फार्म एंड एम्पिनेट्स के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार किसने जीता है। हाल ही में द बुक ऑफ फार्म एंड एम्पिनेटेंस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार किसने जीता है। ये जीता है रूथ ओजेकी ने। किसने जीता है, रूथ ओजेकी ने एक पुरस्कार जीता है। देखो, प्रसिद्ध अमेरिकी कनाडाई लेखिका है ये, फिल्म निर्माता और जैन पुजारी रूथ ओजेकी ने इस साल उनके उपन्यास इनका द बुक ऑफ फार्म एंड एम्पिनेटेंस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार
जीता है। तो इनका नाम बस याद रखना आप, इनका नाम क्या है, रूथ ओजेकी। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एनएम एंजुथम योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य ने एनएम एंजुथम योजना शुरू की है? ये की है तमिलनाडु ने। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए, सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में बालिका पंचायत का सफल आयोजन शुरू करने वाला राज्य है हरियाणा, गुजरात, असम, उड़ीसा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो आगे यस्ट डोज हमारी क्या थी। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टेरी बांध है। कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है टेरी बांध। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा में है। यहाँ पर ये उड़ीसा में है सबसे लंबा बांध। मैटूर बांध किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कोयना बांध किस राज्य में है? महाराष्ट्र। और थीन बांध है जो किस नदी पर बनाया गया है? ये रावी नदी पर बनाया गया है। और पांचों के पांचों क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। इसी तरह लगातार मुझे इस कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। अब देखो आगे नेक्स्ट डोज क्या है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में है? और लोनार झील किस राज्य में है? नागिन झील किस राज्य में है? और भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर कर देना। और कल शाम मैंने पिछले 6 मंथ का वीडियो आपको उपलब्ध करवा दिया, जनवरी से लेकर जून तक, जो लगभग वीडियो मेंस एग्जाम के लिए 2 जुलाई को राजस्थान पुलिस का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए। और आरपीएससी एसओ के लिए आपके लिए 6 महीने का मैंने करंट का वीडियो कल शाम है उपलब्ध करवा दिया। जाते जाते लाइक शेयर कर देना। और लगातार मेरी डेली आपको सुबह इंडिया करंट की 6:30 पर आपको मेरी डेली क्लास है मिलती है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।